बात करते हैं कि ग्राफिक्स कार्ड किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है। दोस्तों दिखने में तो यह एक यूनिट लगता है, लेकिन दरअसल ये कई छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसी बोर्ड पर ग्राफिक्स कार्ड के सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। दोस्तों पीसीबी का काम होता है सभी पार्ट्स जैसे जीपीयू, बी रैम, बीआरएम, बायो चिप्स, डिस्प्ले पोर्ट्स जैसे एचडीएमआई पोर्ट्स, डिस्प्ले पोर्ट, और पुराने समय में ये डीबीआई और बीजीए पोर्ट्स लगे होते थे। कूलिंग सिस्टम यानी फैन, हीट सिंक, हीट पाइप और पावर कनेक्टर्स को एक जगह जोड़ना और इलेक्ट्रिसिटी तथा डेटा फ्लो को मैनेज करना। पीसीबी को हम ग्राफिक्स कार्ड का स्केलेटन या बैकबोन भी कह सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें इसी पर माउंट होती हैं। तो दोस्तों ग्राफिक्स कार्ड के सेंटर में जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट लगी होती है, जो सारी प्रोसेसिंग का काम करती है, जैसे गेम के ग्राफिक्स कैलकुलेट करना, वीडियो रेंडरिंग करना, 3D मॉडल, शैडोज, लाइटिंग को प्रोसेस करना। सीपीयू सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देता है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस को विजुअल आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम ये जीपीयू चिप ही करती है। और इस जीपीयू चिप के पास ही बी रैम यानी वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी लगी होती है। यह जीपीयू के लिए टेम्परेरी मेमोरी होती है, जिसमें प्रोसेसिंग के दौरान डेटा टेम्परेरीली स्टोर होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब आप कोई गेम ओपन करते हैं तो एक लोडिंग स्क्रीन आती है। उस समय गेम के ग्राफिक्स वगैरह इसी बी रैम में स्टोर हो रहे होते हैं, इसलिए बी रैम जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा डेटा इसमें स्टोर हो सकता है। इसी वजह से आप सुनते हैं कि यह ग्राफिक्स कार्ड 4 GB का है, यह ग्राफिक्स कार्ड 6 GB का है और यह 8 GB का है। तो उस समय बात इसी बी रैम की हो रही होती है। बी रैम जितने जीबी की होगी, ग्राफिक्स कार्ड उतने ही जीबी का कहलाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं बीआरएम की। तो बी रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी के चारों तरफ बीआरएम यानी वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल लगे होते हैं। इनका काम होता है पीएसयू से आने वाली पावर को कंट्रोल करके जीपीयू को सेफ और स्टेबल वोल्टेज देना। अब आते हैं पावर कनेक्टर पर। इनका काम होता है पीएसयू से एक्स्ट्रा पावर को लेकर जीपीयू तक पहुंचाना, क्योंकि हैवी गेमिंग या रेंडरिंग के समय ग्राफिक्स कार्ड को स्टेबल पावर मिलना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों ग्राफिक्स कार्ड के अंदर एक छोटी सी चिप होती है जिसे बायो चिप कहते हैं। यह जीपीयू का फर्मवेयर होता है। इसका काम होता है जीपीयू का स्टार्टअप कंट्रोल करना। आउटपुट के लिए ग्राफिक्स कार्ड पर एचडीएमआई पोर्ट और डिस्प्ले पोर्ट लगे होते हैं, जो आज के टाइम में लेटेस्ट हैं, जबकि पुराने जमाने में ग्राफिक कार्ड पर डीबीआई और बीजीए पोर्ट लगे होते थे। दोस्तों जब इतने सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और इतनी सारी प्रोसेसिंग होती है, तो जीपीयू काफी हीट जनरेट करता है। इसी वजह से जीपीयू और दूसरे कंपोनेंट्स को ठंडा करने के लिए ऊपर एक कूलिंग सिस्टम लगा होता है, जिसमें फैन, हीट सिंक और हीट पाइप होते हैं, जो मिलकर जीपीयू की हीट को बाहर निकालते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो देखने के लिए टेक्निकल एज चैनल पर विजिट करें। यहाँ आपको टेक रिलेटेड बहुत कुछ मिलेगा।